बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम केवल एक सीट का चुनावी नतीजा नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे राज्य की बदलती राजनीतिक दिशा का संकेत भी माना जा रहा है। इस उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत ने जहां भारतीय जनता पार्टी के मजबूत गढ़ को चुनौती दी है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल के पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस जनादेश ने बिहार की दो प्रमुख राजनीतिक ध्रुवों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन दोनों के लिए आत्ममंथन की स्थिति पैदा कर दी है। बांकीपुर लंबे समय से भाजपा की सबसे सुरक्षित और प्रतिष्ठित सीट मानी जाती रही है। ऐसे में यहां पार्टी की हार को केवल स्थानीय चुनाव पराजय नहीं बल्कि उसके पारंपरिक वोट बैंक में संभावित बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। चुनावी विश्लेषण यह भी बताते हैं कि इस बार भाजपा को अगड़े और अति पिछड़े वर्ग के मतदाताओं का पहले जैसा समर्थन नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर राजद के वोट शेयर में भी उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली। माना जा रहा है कि पार्टी के परंपरागत मुस्लिम और यादव मतदाताओं का एक हिस्सा इस बार जनसुराज की ओर आकर्षित हुआ। इस चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश यही माना जा रहा है कि बिहार का मतदाता अब केवल जातीय समीकरणों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि रोजगार, शिक्षा, पलायन, सुशासन, प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दे भी अब चुनावी फैसलों को प्रभावित करते हैं। प्रशांत किशोर लंबे समय से इन्हीं मुद्दों को अपनी राजनीति का केंद्र बताते रहे हैं और बांकीपुर का परिणाम उनके इस दावे को नई मजबूती देता दिखाई देता है। जनसुराज के लिए यह जीत इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। अधिकांश उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा सके थे। ऐसे में प्रशांत किशोर की यह जीत केवल एक सीट हासिल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे उनकी पार्टी को एक गंभीर राजनीतिक विकल्प के रूप में पहचान मिलने की संभावना बढ़ गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस परिणाम के बाद जनसुराज के संगठन को मजबूती मिलेगी और आने वाले चुनाव में पार्टी को नए कार्यकर्ता तथा सामाजिक समर्थन भी मिल सकता है। इतिहास भी बताता है कि कई बार उपचुनाव में बड़े राजनीतिक बदलावों की भूमिका तैयार करते हैं। वर्ष 1988 में इलाहाबाद लोकसभा उपचुनाव में वीपी सिंह की जीत ने राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल दी थी और अगले आम चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। इस तरह 1978 में चिकमगलूर उपचुनाव से इंदिरा गांधी की राजनीतिक वापसी का रास्ता खुला था। बिहार में भी 1993 में वैशाली उपचुनाव के बाद की राजनीति का गहरा असर पड़ा था। ऐसे में कई राजनीतिक विश्लेषक बांकीपुर के परिणाम को भी भविष्य के बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देख रहे हैं। हालांकि अंतिम निष्कर्ष आने वाले चुनाव के प्रदर्शन पर ही निर्भर करेगा। भाजपा ने हार के बाद जनादेश को स्वीकार करते हुए आत्ममंथन की बात कही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा जनता के फैसले का सम्मान करती है और बांकीपुर सहित अन्य चुनावी परिणामों की गंभीर समीक्षा करेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी नई रणनीति और नई ऊर्जा के साथ फिर जनता के बीच जाएगी तथा जन विश्वास को और मजबूत करने का प्रयास करेगी। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी इस परिणाम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राजद सांसद मीसा भारती ने इसे पार्टी के लिए चिंता का विषय बताते हुए कहा कि नेतृत्व को हार के कारणों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वहीं रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से संघर्ष और जनता से लगातार जुड़े रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। इन राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को राजनीतिक हलकों में राजद के अंदर चल रही बहस के रूप में भी देखा जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि बांकीपुर का यह जनादेश बिहार के युवाओं की बदलती राजनीतिक सोच का भी संकेत देता है। बड़ी संख्या में युवा मतदाता रोजगार, शिक्षा, पारदर्शी शासन और विकास जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं। यही कारण है कि पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों के साथ साथ अब प्रदर्शन और नेतृत्व की विश्वसनीयता भी चुनावी परिणामों को प्रभावित करने में लगी हुई है। हालांकि यह भी सच है कि केवल एक उपचुनाव के आधार पर पूरे राज्य की राजनीति का भविष्य तय नहीं किया जा सकता। फिर भी बांकीपुर का परिणाम इतना जरूर संकेत देता है कि बिहार की राजनीति में अब नए विकल्पों के लिए जगह बन रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव यह तय करेंगे कि यह बदलाव स्थायी राजनीतिक धारा बनती है या फिर यह केवल एक उपचुनाव तक सीमित संदेश साबित होता है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि बांकीपुर ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है और सभी दलों के लिए जनता के संदेश को समझना अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।